हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से हम सभी विषयों के यहाँ पे चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स ला सके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित, और गणित में यहाँ पे बहुपद पढ़ेंगे और बहुपद को काफी आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। और अगर आप अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समझ लेते हैं तो आपको कोई भी प्रश्न अगर इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी नहीं होगी बनाने में, आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो ये क्रैश कोर्स का यहाँ पे क्लास डेली 8 बजे चलता है रात में, तो आप लोग लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न 2-4 आसान प्रश्न आएगा और ऐसे भी प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उससे आप लोग घबराइएगा मत। पहले ये देख लीजिए आसान आसान प्रश्न, उसके बाद हम सॉल्व करने वाले भी प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे रैखिक बहुपद, बी ऑप्शन है द्विघात बहुपद, सी ऑप्शन है त्रिघात बहुपद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जैसे हो गया यहाँ पे x या x प्लस यहाँ पे 2 हो गया, तो बोल रहा है कि एक घात वाले बहुपद को, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो चर है उसका महत्तम घात कितना है 1, तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं जिसके चर का महत्तम घात 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि वैसा बहुपद जिसके चर का महत्तम घात 1 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। और रैखिक बहुपद के यहाँ पे पूछता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो इसके चर का महत्तम घात 1 है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 1 होंगे। तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए 2 नंबर प्रश्न है, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि जिस बहुपद में चर का महत्तम घात 2 हो, यानी उस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए x² प्लस 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 2x² प्लस यहाँ पे 3x हो गया, माइनस यहाँ पे 4 हो गया। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे जिसमें चर का महत्तम घात कितना हो, 2। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार और प्रश्न पढ़ दे रहे हैं, दो घात वाले बहुपद, यहाँ पे देख सकते हैं घात कितना है, 2 है, चर का महत्तम घात 2 है, तो ऐसे बहुपदों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे द्विघात बहुपद बोला जाता है। और प्रश्न 2020 में पूछा था कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें चर के महत्तम घात कितना है, 2 है, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये भी आपको यहाँ पे समझना है और याद रखना है आपको। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए 3 नंबर प्रश्न है, तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया x³ प्लस यहाँ पे हो गया 3x² प्लस यहाँ पे 5 हो गया, या ऐसे हो गया x³ प्लस यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं चर का महत्तम घात कितना है, यहाँ पे 3 है। तो ऐसे बहुपदों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिस बहुपद में चर का महत्तम घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं। और परीक्षा में आता है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका पावर कितना है, यानी इसका घात कितना है, 3 है, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। रैखिक बहुपद होंगे तो उसके शून्यक 1 होगा, द्विघात बहुपद होगा तो उसका शून्यक 2 होगा, त्रिघात बहुपद होगा तो उसका शून्यक 3 होगा। तो ये साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ये भी काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, बी ऑप्शन है यहाँ पे x² प्लस cx, सी ऑप्शन है यहाँ पे x² प्लस bx प्लस डी, यहाँ पे डी ऑप्शन है x² प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ पे बताना है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके यहाँ पे व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस होता है bx और प्लस क्या होता है c, यानी जो x² में गुणा करता है वो a कहलाता है। ये आपको यहाँ पे समझना है, आगे इसी पे प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जो x² में गुणा करता है उसे a बोलते हैं, और जो केवल x में गुणा करता है उसे b बोला जाता है, और जिसमें x नहीं रहता है वो क्या होता है, यहाँ पे c होता है। तो ये आपको याद रखना है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो इसे भी आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ पे बताना है आपको कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस यहाँ पे
यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है सी एक्स और प्लस क्या होता है यहाँ पे डी। ये क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। जो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है, तो इन दोनों प्रश्न को आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। अब इसके बाद आपको बनाने वाले प्रश्न मिलेंगे, और ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न हर एक साल, यानी प्रत्येक साल कोई भी आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर किसी भी वर्ष को उठा के देख लीजिए, इसमें से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि ये बहुपद दिया है, इसके शून्यकों का योग निकालें। और इसे काफी ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। बस आपको यहाँ पे 2 आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। तो यहाँ पे बनाने से पहले आपको कुछ समझा देते हैं, उसके बाद आप चुटकियों में इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे फॉर्मूला का यहाँ पे जरूरत पड़ता है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, और एक दूसरा होता है यहाँ पे अल्फा गुणे यहाँ पे होता है बीटा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सी बट्टा ए बोलते हैं। और एक यहाँ पे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी एक्स और प्लस सी। इन तीनों फॉर्मूला को आप समझ लीजिए, उसके बाद चुटकियों में लगेगा सवाल बनने। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, शून्यकों का योग बोलते हैं। और अल्फा गुणे बीटा को क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है। जो जोड़ में होगा उसे योग बोला जाता है, और जो गुणा में होगा उसे क्या बोला जाता है, गुणनफल। तो अगर पूछे यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न पूछ रहा है कि शून्यकों का योग ज्ञात करें, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अल्फा प्लस बीटा वाला। यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो माइनस बी बट्टा ए के बराबर होता है। यानी हमको माइनस बी बट्टा ए का यहाँ पे मान निकालना है। अगर बोले प्रश्न में कि यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल निकालिए, तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अल्फा गुणे बीटा वाला। और अल्फा गुणे बीटा क्या होता है, यहाँ पे सी बट्टा ए होता है। तो यहाँ पे अगर पूछे कि शून्यकों का गुणनफल का मान निकालिए, तो हम सी बट्टा ए का यहाँ पे मान निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक बात आता है कि बी कहां से आएगा, ए कहां से आएगा, सी कहां से आएगा, फिर ए कहां से आएगा। तो ये देखिए जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में गुणा करता है उसे ए बोला जाता है। यही ना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है, और जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी होता है, और जिसमें एक्स नहीं लगा होता है वो सी होता है। जैसे हम यहाँ पे इसको उतार के यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 2x और प्लस यहाँ पे हो गया 1। तो अगर पूछ दे कि इसमें ए का मान कितना है, तो ए का मान हमको कैसे पता चलेगा, जो एक्स स्क्वायर में जो यहाँ पे गुणा करेगा वही ए का मान होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं गुणा करता है वहां पे क्या होता है, 1 होता है। यानी अगर पूछ दे प्रश्न ऐसे भी कि एक का मान इसमें से बताएं, इस बहुपद में ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पे कितना है, 1। अब कोई बोल दे कि बी का मान निकालिए, तो बी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो केवल एक्स में गुणा करता है उसे हम लोग बी बोलते हैं। तो केवल एक्स में कौन गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, यानी यहाँ पे बी का मान 2 हो गया, यानी यहाँ पे बी का भी मान निकल गया। फिर यहाँ पे देखिए बोले कि अगर सी का मान निकालिए, तो सी का मान आप कैसे निकालेंगे, जिसमें यहाँ पे देखिए एक्स ओक्स कुछ भी नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए इस सी वाले पद में नहीं एक्स है, कुछ भी नहीं है, ये खाली है। तो जो खाली होता है वो क्या होता है, यहाँ पे सी का मान होता है। तो सी का मान यहाँ पे कितना है, 1। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करके देखा जाए कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो इसे हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे इन प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व किया जाता है। ये जितना हम समझाए हैं उतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो फिर हम जब यहाँ पे बनाएंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग ज्ञात करें। तो शून्यकों का योग के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, अल्फा प्लस बीटा लगेगा, बताए हैं। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, यानी माइनस बी बटा ए का हमको मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, और इसका मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए, यानी माइनस बी बटा ए का मान निकालना है। तो अब आपको यहाँ पे बी का मान रख देना है और ए का मान रख देना है। तो ये बी और ए आएगा कहां से, तो यहाँ पे देखिए यही है द्विघात बहुपद, जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो
वो a का मान होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ नहीं, तो जहां पे कुछ नहीं गुणा करता है वहां पे 1 होता है। अब यहां से b का मान निकाल लीजिए, तो b का मान आप देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो केवल x में गुणा करता है वो b का मान होता है। तो यहाँ पे b का मान देखिए कितना है, 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए c का मान, तो c का मान जो जिसमें x नहीं होता है वो c का मान होता है, तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे c का मान हो जाएगा। तो बस आपको पूछा है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बटा है। तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो पहले से माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे b का मान रखना है, तो b का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, और बट्टा a का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, तो बस इसके नीचे 1 रख दीजिए, यानी 2 माइनस 2 बट्टा a यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यही प्रश्न दे दें यहाँ पे शून्यकों के योग की जगह पे आपको अगर बोल दे कि गुणनफल निकालिए, तो गुणनफल आप कैसे निकालेंगे, गुणनफल के लिए अलग फॉर्मूला लगाइएगा, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, c बट्टा a होता है। तो बस आपको यहाँ पे क्या कर देना है, c का मान रख देना है। तो c का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 रख दीजिए, और a का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, यानी 1 बट्टा 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए और शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आप शुरू से लेके अंत तक देख लेंगे तो बहुपद से कोई भी बोर्ड एग्जाम में आएगा आपको प्रश्न, तो आपसे बन जाएगा चुटकियों में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न भी सेम है, इसे आप लोग बनाइए, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यकों का योग ज्ञात करें। यहाँ पे भी पूछा है कि शून्यकों का यहाँ पे क्या कर देना है, योग निकालना है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, यानी हमको माइनस बी बट्टा ए का मान निकाल देना है। तो अब ये b और a आएगा कहां से, तो वो आएगा यहां से। हम बता चुके हैं जो x स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, यानी a का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। उसके बाद देखिए b का मान चाहिए हम लोगों को, तो b यहाँ पे क्या है, जो x में गुणा करता है वो b होता है, यानी यहाँ पे x में कौन गुणा कर रहा है, 3 कर रहा है, यानी b का मान यहाँ पे क्या है, 3 है। अगर c का भी मान निकालना चाहते हैं तो c का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो जिसमें x नहीं होता है वो क्या होता है, c का मान होता है। तो बस आप यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो पहले आप लोग माइनस लगा दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, आप देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 3, और a का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं 1 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा -3 बट्टा 1 यानी -3, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इस प्रश्न को आप लोग देख के ही सॉल्व कर दीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, बहुपद 10x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। अब ये प्रश्न बदल चुका है, उसमें 2 प्रश्नों में हमने योग निकाला, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि गुणनफल निकालिए। तो सबसे पहले आपको गुणनफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे अल्फा गुणे बीटा होता है c बट्टा a। तो अब बस आपको यहाँ पे c और a का यहाँ पे मान पता करना है और यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे देखिए a का मान क्या होता है, जो x स्क्वायर में गुणा करता है वो a का मान होता है। तो a का मान यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 10 है, देख सकते हैं जो x स्क्वायर में कौन गुणा कर रहा है, 10 कर रहा है, तो a का मान यहाँ पे कितना निकल गया, a। और यहाँ पे देखिए b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान यहाँ पे देखिए जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है। तो यहाँ पे b का मान यहाँ पे x में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है तो वहां पे 1 होगा। और c का मान कितना होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिसमें x नहीं होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे c का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे c का मान रखना है, c का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे रख देना है 3, और a का मान यहाँ पे कितना है 10 है तो यहाँ पे रख देना है 10, जो हमारा आंसर निकल जाएगा फटाक से। यहाँ पे देखिए 3/10 यानी यहाँ पे c ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको हम समझा रहे हैं इसीलिए इतना टाइम लग जा रहा है 15 से 20 सेकंड, लेकिन जब आप बनाइएगा तो आपसे 2 या 3 सेकंड में आपसे आंसर निकल जाएगा। आइए देखते हैं इस पे का एक और प्रश्न, ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 9 नंबर, बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि शून्यकों का क्या निकालना है आपको, गुणनफल।
तो आपको गुणनफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा गुणे बीटा। ये जो बहुपद है वो दो ही फॉर्मूला में आपके पूरा फिनिश हो जाता है। यही एक शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल, और एक कभी कभी आ जाता है द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप वाला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका कहीं कहीं पे उपयोग आता है। या तो ये दो ही फॉर्मूला पे आपका क्या हो जाता है, पूरा क्लियर हो जाता है। तो फिर यहाँ पे गुणनफल पूछा है तो अल्फा गुणे बीटा क्या होता है, c बटा a, तो यहाँ पे c और a का मान रख दीजिए, मान निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में गुणा करता है उसे a बोलते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है तो यहाँ पे 1 होगा। b का मान निकालिए, जो x में गुणा कर रहा है वो होता है b का मान, तो x में कितना गुणा कर रहा है 5, यानी b का मान निकल गया 5। और जिसमें x नहीं होता है वो किसका मान होता है, वो c का मान। तो यहाँ पे देखिए किसमें x नहीं है, तो 8 में x नहीं है, तो ये हो गया c का मान। तो अब बस आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, रख दीजिए c का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पे रख देंगे 8, और a का मान कितना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। तो 8 बट्टा 1 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी ही आसान तरीके से आपको समझाए हैं, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपको क्रैश कोर्स देखना है तो डेली रात 8 बजे होता है लाइव, तो आप लोग यहाँ पे आके हमसे जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है। अब यहाँ से प्रश्न का कुछ पैटर्न बदला है, तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसे भी बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकाले। बोल रहा है कि यहाँ पे 1 बटा अल्फा का मान निकालिए और प्लस 1 बटा बीटा का यहाँ पे मान निकालिए। तो ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले 1 बटा अल्फा का भी मान नहीं पता है, और 1 बटा बीटा ये कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है, तो इसको सबसे पहले हम फॉर्मूला के रूप में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किस रूप में दिया है, बट्टा के रूप में दिया है। तो सबसे पहले इसका हम बट्टा का जैसे ही जोड़ निकालेंगे तैसे ही ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे दे आपको बट्टा में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बट्टा का जोड़ बनाना है। जैसे ही आप बट्टा का यहाँ पे जोड़ बनाइएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा का लघुत्तम क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इसका लघुत्तम। तो यहाँ पे बट्टा का जोड़ कैसे निकाला जाता है, फिर इसमें भाग लगाया जाता है। तो यहाँ पे अल्फा से अल्फा तो कट जाएगा, बचेगा क्या, बीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपर में बीटा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और फिर यहाँ पे हम बीटा से जब भाग लगाएंगे बीटा में, तो बीटा बीटा तो कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा। तो यहाँ पे ऊपर में अल्फा में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा है, ये थोड़ा सा उल्टा है, तो इसे हम लोग सीधा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। जैसे आप लोग यहाँ पे 2 प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस 2 लिखिए, बात एक ही है। वैसे ही यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा लिखिए या अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए, इसे या करके सीधा कर देंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो आपको यहाँ पे अब दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर में एक फॉर्मूला बन गया, नीचे में एक फॉर्मूला बन गया। तो ऊपर वाला फॉर्मूला कौन सा बना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी, और बट्टा क्या होता है, ए होता है। इसका एक फॉर्मूला हो गया, और बट्टा है बड़ा वाला, तो यहाँ पे बड़ा वाला बट्टा दे देंगे। उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे सी, और बट्टा क्या होता है, ए होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिर अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बी का मान रख देना है, ए का मान रख देना है, सी का मान रख देना है, और यहाँ पे ए का मान रख देना है। तो उसके बाद यहाँ पे 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान आपको निकल जाएगा। तो फिर यहाँ पे ए बी सी कहां से निकलेगा, तो यहां से निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है, तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है, तो ए का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। जो एक्स में गुणा करता है वो क्या होता है, बी का मान, यानी यहाँ पे बी का मान कितना है, आप लोग देख सकते हैं बी का मान यहाँ पे 4। आप लोग गलती से भी मत लिखिएगा, जो इसका चिन्ह होगा वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -4। फिर सी का मान आप लोग देख सकते हैं, जिसमें x नहीं होता है वो c का मान होता है, तो c का मान यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5। अब यहाँ पे आप लोग रख दीजिए माइनस है, तो सबसे पहले आप लोग माइनस रख दीजिए, और b का मान आप लोग देख सकते हैं ये भी -4 है, तो यहाँ पे भी रख दीजिए आप लोग -4, और बट्टा यहाँ पे a का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पे रख दीजिए आप लोग क्या 3। उसके बाद ये बड़ा वाला बट्टा है, तो बड़ा वाला बट्टा, फिर यहाँ पे c का मान, तो c का मान यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे रख देंगे 5। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, और आसान तरीके से आपको हम बता भी रहे हैं। फिर ये बट्टा है, तो यहाँ पे ये वाला बट्टा दे दीजिए, और
और a का मान यहाँ पे रख दीजिए, a का मान 3 है तो यहाँ पे रख दीजिए 3। काफी आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है, बस कुछ नहीं यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे b a और यहाँ पे c और a का यहाँ पे बस मान रख दिया गया है यहाँ से देख के। और ये कहाँ से निकला है, तो इस यहाँ पे जो द्विघात बहुपद दिया है उसी से ये निकाला गया है। फिर यहाँ पे देखिए माइनस में माइनस से गुणा होगा तो यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा ऊपर में और बट्टा में नीचे 3, और फिर ये बड़ा वाला बट्टा है तो बड़ा वाला बट्टा, और फिर यहाँ पे 5 बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा बट्टा 3। तो इसके बाद देखिए ये जो बट्टा है इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4/3, 4/3, और ये जो बड़ा वाला बट्टा है ये इसको हम लोग गुणा में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 और बट्टा नीचे हो जाएगा 5। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कट जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 4 बट्टा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, समझाने में इतना टाइम लगा है लेकिन जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 10 से 15 सेकंड में ये प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। बस आप लोग तरीका समझिए कैसे आपको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा समझना होता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से समझिएगा तो ये भी आपसे बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा। तो आप लोग बस इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा बहुपद में ये सबसे भारी सवाल है, इसके बाद कोई भी भारी सवाल नहीं है, यही थोड़ा सा भारी है, और जब हम बताएंगे तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यदि अल्फा प्लस, यहाँ पे देखिए यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + 3x + 5 के मूल हो तो, यहाँ पे देखिए मूल हो तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा और प्लस बीटा बटा अल्फा का मान आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये भी देखिए सबसे पहले यहाँ पे बट्टा का जोड़ दिया है तो सबसे पहले आपको बट्टा का जोड़ बनाना पड़ेगा, जैसे हम बोले, क्योंकि ये अल्फा बट्टा बीटा और बीटा बटा अल्फा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप प्रश्न को यहाँ पे उतारिए, अल्फा प्लस बीटा और प्लस यहाँ पे देखिए बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सबसे पहले ये बट्टा में है तो इसे आप लोग बट्टा का जोड़ बना दीजिए, अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा, ये क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब अल्फा से जब इसमें भाग देंगे तो ये जब इसमें हम बीटा से इसमें भाग देंगे तो ये बीटा से बीटा कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे अल्फा, और अल्फा में अल्फा से गुणा होगा तो क्या होगा, अल्फा² हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है अल्फा, जब अल्फा से इसमें भाग दिया जाएगा तो ये अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, फिर बीटा में बीटा से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए अल्फा² प्लस बीटा², ये भी क्या होता है, फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा थोड़ा सा आपको चेंज करना है। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बीटा के स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये आपका ये क्या किया है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर दिख रहा है, तो बस आपको यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा है, इसको आपको क्या कर देना है, बराबर के इधर भेज देना है। तो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, द होल स्क्वायर माइनस, ये प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2 अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, और उधर क्या बच जाएगा हम लोगों का अल्फा का स्क्वायर इंटू अल्फा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा के द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा के। तो बस हमको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जगह पे हमको क्या रख देना है, ये रख देना है। तो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं यहाँ पे कि अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा का द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा, और बट्टा के नीचे क्या है अल्फा इंटू क्या है बीटा है। बस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अब ये फॉर्मूला बन गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है यहाँ पे शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी और बट्टा ए, और इसका क्या होता है स्क्वायर होता है। माइनस है तो माइनस 2 है तो 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल ये होता है सी बट्टा ये होता है ए, तो यहाँ पे सी बट्टा ए रख देना है, और बट्टा के नीचे अल्फा इंटू बीटा, तो इसका भी मान क्या होता है सी बट्टा ए। अब आपको क्या करना है कि बी ए सी और इसका क्या कर देना है, मान रख देना है, और आपका यहीं पे मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी, अब मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, तो जो x² में गुणा करता है वो a का मान होता है, तो a का मान यहाँ पे 1 है। b का मान निकालना है आपको, तो b का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 है।
सी का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना है, तो 5 है, तो बस यहाँ पे ए बी सी का आप लोग मान रख दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिए। बी का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 3, और बट्टा ए है तो ए का मान यहाँ पे 1 है, तो 3/1 यानी 3 ही होगा, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं हम 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और गुणा है तो गुणा। इसके बाद देखिए सी का मान यहाँ पे 5 है तो रख दीजिए 5, और बट्टा के नीचे ए का मान कितना है 1, तो 1 लिखिए या न लिखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे और फिर यहाँ पे देखिए बड़ा वाला बट्टा है, तो यहाँ पे दे देंगे बड़ा वाला बट्टा c/a, फिर बोल रहे थे यानी c का मान है 5 और a का मान कितना है 1। अब इसको देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे यानी -3 का स्क्वायर करेंगे, यानी -3 दो बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 का कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और -5 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, और बट्टा नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/1 यानी कितना हो जाएगा 5, तो 9 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा -1, और बट्टा के नीचे 5 बचेगा, यानी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/5, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल से हो जाएगा। काफी आसान ही से आपको समझ में आया है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे बट्टा का जोड़ बनाना है, और बट्टा का जोड़ जैसे ही बनाइएगा तो यहाँ पे α² + β² होता है, तो ये फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसके लिए α + β² पे इसे तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे α² + β²। तो यहाँ पे देखिए +2α × β है, तो इसे आप लोग क्या कर दीजिएगा बराबर के उधर भेज दीजिएगा, तो इधर अल्फा के स्क्वायर और बीटा के स्क्वायर बचेगा, और इधर एक फॉर्मूला बन जाएगा कि α + β का होल स्क्वायर -2 × α। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है, तो बस आपको यहाँ पे रख देना है और आपको क्या कर देना है मान निकाल देना है, जो आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक बार इसको फिर से रिवाइज कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और 12 नंबर प्रश्न देखिए, ऐसे भी एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि द्विघात बहुपद x² - 3 के यहाँ पे क्या कीजिए शून्यक निकालिए। तो कैसे निकालेंगे इसका शून्यक, तो सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए ऐसे बहुपद को बोले तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है बराबर के उधर 0 कर देना है। फिर आपको क्या करना है कि ये जो 3 है उसको उधर भेजना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये -3 है, जब -3 बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे +3 हो जाएगा। इधर है स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर है तो बराबर के उधर स्क्वायर हम लोग भेजते हैं, तो बराबर के उधर जब स्क्वायर जाता है तो ये क्या हो जाता है रूट हो जाता है, तो ये हो जाएगा रूट हम लोगों का 3। और जो रूट होता है वो क्या होता है प्लस और माइनस दोनों में होता है, यानी x का यहाँ पे 2 मान निकल जाएगा, x का जो होगा उसका 2 मान निकलेगा, एक यहाँ पे -√3 होगा और एक क्या होगा यहाँ पे +√3 होगा। यानी एक द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक आ जाएगा -√3 और एक आ जाएगा +√3। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको एक हम यहाँ पे होमवर्क प्रश्न दे रहे हैं, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि x² और माइनस यहाँ पे x² और -2 का यहाँ पे शून्यक आपको निकाल के हमको क्या कर देना है बता देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, x² - 2x - 3 के शून्यक है, इसमें से शून्यक निकालना है कि कौन इसके शून्यक है। तो सबसे पहला विधि है जो यहाँ पे देखिए x², यहाँ पे ये द्विघात बहुपद है तो x के 2 मान निकलते हैं, तो यही पे जो x का 2 मान है ये दिया हुआ है, तो एक एक करके आप लोग मान रखिएगा x का एक बार तो वो 0 आ जाएगा तो वो उसका शून्यक होगा। फिर दूसरा वाला रख के देखिएगा वो भी 0 आ जाए तो उसका शून्यक होगा। तो इसमें कुछ ज्यादा टाइम लगता है, और एक तरीका होता है इसका गुणनखंड कर दीजिए तो वो ऐसे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा और एक ही बार में बन जाएगा। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए x² - 2x और -3, अब इसका शून्यक निकालना है, तो जब भी शून्यक निकालना हो तो बराबर के उधर क्या करना पड़ता है 0, और यहाँ पे देखिए जो भी होता है उससे हम लास्ट वाले में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, 1 में हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब 3 का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3 बार में कटेगा, यानी 3 एकम 3। अब हमको क्या होता है कि ये जो बीच वाला होता है वो हमको लाना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे हम लाएंगे, यहाँ पे -2 लाना है, तो यहाँ पे हम -3x कर देंगे और यहाँ पे +x कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का -2x आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये आ जा रहा है। तो ये जो -2x है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -3x + x। तो यहाँ पे देखिए x², और इसको हम किस भाषा में लिखेंगे, इस भाषा में लिखेंगे -3x और +x। -3x में से 1x निकल जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे
-2x बचेगा। और फिर यहाँ पे -3 है तो -3 और 0 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0। अब क्या करना होता है, इस वाले में से और इस वाले में से दोनों में से कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 गो x है और यहाँ पे 1 x है। तो यहाँ पे देखिए 1 x कॉमन है तो 1 x यानी दोनों में है तो दोनों में है तो 1 को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x था, 1 x बाहर निकल गया तो 1 x बचेगा, माइनस है तो माइनस है। और यहाँ पे देखिए x तो बाहर निकल गया, जब x बाहर निकल गया तो बचेगा यहाँ पे कितना 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। यहाँ पे देखिए अब इसमें कॉमन हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें 3 है, यानी यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पे 1 लिया जाता है। यहाँ पे लेकिन प्लस है तो यहाँ पे देंगे प्लस, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे ले लेंगे 1। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको वैसे ही यहाँ पे लिख देना है, बराबर को उधर क्या कर देना है 0। जब ऐसे कर देने पे ये जो ब्रैकेट का अंदर वाला होता है वो आपका हमेशा बराबर आना चाहिए। यहाँ पे x -3 आया है तो यहाँ भी x -3 आया है, x +3 नहीं होना चाहिए या दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों एक जैसा है तो इसके बदले में हम 1 लेते हैं और इसको जोड़ के 1 बनाया जाता है। तो इधर x है तो x और ये +1 है तो यहाँ पे +1 बना लिया जाता है, बराबर उधर 0। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको एक बार 0 के बराबर करना है और इसको एक बार 0 के बराबर करना है। तो सबसे पहले इसको करेंगे यदि करके x -3 बराबर क्या कर देंगे 0 को, इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा। यहाँ पे देखिए +3 है बराबर के उधर, यहाँ पे -3 है बराबर के उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे हम लोग x +1, इसको किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर। तो 0 के बराबर किए, यहाँ पे +1 है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यानी x के 2 मान निकल गए, यानी एक 3 होगा और एक -1 होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण था ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे भी आपको समझना है और अच्छी तरीके से बनाना है। ये आपको तो पता ही होगा, हम समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, आप जब बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। और ये देखिए काफी आपको लग रहा होगा कि काफी हार्ड प्रश्न है, लेकिन ये जितना हार्ड दिख रहा है उतना हार्ड नहीं है। और ये 2020 में पूछा गया है और ऐसे ही प्रश्न आपको 2021 में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आप इस ऐसे प्रश्नों का क्या कीजिए, बहुत ही ध्यान पूर्वक समझिए। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद 2x² - 9x + a में a का मान ज्ञात करें यदि शून्यकों का गुणनफल 8 है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2x², यहाँ पे -x, और यहाँ पे देखिए गायब कर दिया है, जो यहाँ पे लेटर है, जो यहाँ पे अक्षर है उसको हटा दिया गया है। 1 2 3 जो भी संख्या है उसको हटा के यहाँ पे क्या दे दिया गया है, a दे दिया गया है। और बोल रहा है कि उसी a का मान ज्ञात करें, और उसके लिए कुछ दिया है, क्या दिया है यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल 8 दिया है। तो इसी से हमको निकालना पड़ेगा जो दिया होता है। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 8, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा गुणे बीटा। अल्फा गुणे बीटा का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे C/A होता है। तो यहाँ पे देखिए जो शून्यकों का गुणनफल है कितना दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल की जगह पे हम लोग रख देंगे 8। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, C का मान और A का मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो x² में गुणा करता है वो A होता है, यानी A का मान यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे देखिए B का मान कितना है -9 है, और C का मान यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें x नहीं होता है वो क्या होता है C का मान, और C का मान A है तो यहाँ पे रख देंगे A। तो यहाँ पे देखिए C का मान कितना है A, तो यहाँ पे रख देंगे A, और A का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, A का मान यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे रख देंगे 2। तो ये रहा A, आप लोग इसे 9 मत समझिएगा, यहाँ पे देखिए A हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। A में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा A, और 8 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, यानी जो 16 है वही यहाँ पे हटा दिया गया है और उसके बदले में क्या लिख दिया गया है, A लिख दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी यहाँ पे C ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नया प्रश्न है, आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है। जो यहाँ पे दिया होगा वही आपको लिखना है। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल 8 दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल का सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है कि शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है C/A। फिर आपको यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, तो यहाँ पे रख दीजिए 8 बराबर, ऊपर में C और नीचे में A है। तो C का मान आप लोगों को कहां से मिलेगा, तो ये जो द्विघात बहुपद दिया होता है इसी में से मिलेगा। तो C का मान A है तो यहाँ पे रख दिए हम A, और A का मान कितना है, जो x² में गुणा करता है वो A होता है, तो A का मान 2 है तो यहाँ पे रख दिए 2। और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी जब हम गुणा कराएंगे तो 1 में A से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, A हो जाएगा, और यहाँ पे 8 में 2 से गुणा हो जाएगा तो 16, जो यहाँ पे C ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी 2020 में पूछा गया है।
ऐसे प्रश्न बस बच्चों का यहाँ पे दिमाग भटकाने के लिए किया जाता है ताकि उनसे बने नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसे द्विघात बहुपद दे दिए जाए और बोले कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, तो जो हल्के फुल्के पढ़े होंगे या उनको थोड़ा सा कम नॉलेज होगा या ऐसे प्रश्न नहीं बनाए होंगे कभी, तो उनसे ये बन ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखने में जितना भारी है बनाने में उतना ही ये प्रश्न आसान है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है उसको यहाँ पे उतार दीजिए यहाँ पे, और -3 है तो यहाँ पे -3 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए x से क्या कर दीजिए, इन दोनों में गुणा कर दीजिए, जो ब्रैकेट के अंदर में है उनमें गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे x में 2 से गुणा होगा तो 2x², x में -5 से गुणा होगा तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, ये गुणा हो गया। फिर यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, -3 कर दीजिए। अब ऐसे बनने के बाद आप लोग आसानी से शून्यकों का योग आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b और बट्टा a होता है। तो यहाँ से आपको बस -b बट्टा a, यानी यहाँ पे b का मान a का मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो सबसे पहले माइनस लगा दीजिए। b का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, b का मान यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे रख देंगे -5, और बट्टा a का मान, तो a का मान आप लोग देख सकते हैं जो x² में गुणा करता है वो a होता है, यानी यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे रख देंगे 2, यानी यहाँ पे 5/2, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए बिल्कुल उसी पे है। यहाँ पे देखिए बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 - x × x - 1 है और बोल रहा है कि इसका शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको हम लोग द्विघात बहुपद के रूप में इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे देखिए -x है, तो यहाँ पे देखिए -x में जब x से गुणा करेंगे तो -x² हो जाएगा, और -x से जब हम -1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +x हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको गुणा करना है। अब इसको सीधा कर दीजिए। सबसे पहले x² होता है तो उसको x² लिख दीजिए, उसके बाद x होता है तो उसके बाद x लिख दीजिए, और लास्ट में c होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी चिन्ह नहीं है, जहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं होता है वहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा +2। तो अब यहाँ पे गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पे c/a होता है। तो c का मान आप लोग देख सकते हैं, जिसमें x नहीं होता है वो c का मान होता है। तो c का मान 2 है, और बट्टा x² का मान कितना है, तो x² का मान आप लोग देख सकते हैं x², यानी यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, यानी a का मान यहाँ पे निकालना है आपको। तो यहाँ पे a का मान यहाँ पे देखिए x² में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं गुणा करता है वहाँ पे 1 होता है, लेकिन इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो -1 लिख देंगे यहाँ पे -1। तो यहाँ पे देखिए 2/-1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा + 3 बीटा का मान ज्ञात करें। बोल रहा है कि अल्फा और बीटा एक बहुपद दिया है 4x² प्लस यहाँ पे x² + 4x + 3 के, ये 2 मूल हैं। तो यहाँ पे 3 अल्फा और 3 बीटा का मान यहाँ पे क्या कर देना है, निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मूल है वो आपको पता होना चाहिए। तो मूल आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे x² - 4x और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3, और इसके मूल निकालना हो या शून्यक निकालना हो तो बराबर को उधर क्या करना पड़ेगा, 0। अब इसको यहाँ पे x का 2 मान आपको निकालना होगा गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे देखिए 1 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 3 एकम 3, हमको लाना कितना है, यहाँ पे -4 लाना है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं -3 और -x। तो -3 और -x मिलके कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो जो -4 है उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे है x², तो x², यहाँ पे इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -3x और -x लिखेंगे, और इसको हम लोग सेम वैसे ही उतार देंगे, +3 बराबर इधर 0। अब इसको इसमें से कॉमन लेना है और इसको इसमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखिए 2x है और यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन है, यानी दोनों में है, तो 1 को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे 2 है, 1 बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे देखिए 3 में 3 और 1 से, तो यहाँ से तो x बाहर निकल गया तो सिर्फ बचा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे 3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है लेकिन इसमें x नहीं है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है तो इसमें भी 3 है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले माइनस है तो माइनस दे दीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहाँ पे लिख दिया जाता है 1, तो यहाँ पे बचेगा x। जब यहाँ पे बाहर में माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है।
प्लस होता है तो माइनस हो जाता है और माइनस होता है तो क्या हो जाता है प्लस। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 3 और बराबर के उधर 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर आ गया, ये दोनों बराबर आना बहुत ही जरूरी है। तो इनके बदले में हम एक ठो लिख देंगे, x माइनस 3 2 है तो उसके बदले में 1 लिखेंगे और किसको और एक इसको मिला के यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो x माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। अब यहाँ से आपको x का दो जो मान है उसको निकालना पड़ेगा। यदि करके निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक बार इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 3 बराबर उधर हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3। फिर यहाँ पे लिखेंगे यदि करके, अब इसको क्या कर देंगे 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे माइनस 1 है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो गया। यानी अल्फा का मान कितना निकल गया, 1 शून्य का अल्फा है तो अल्फा का मान 3 निकल गया और यहाँ पे देखिए बीटा का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 3 अल्फा, यहाँ पे देखिए 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए 3 और अल्फा का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3, तो यहाँ पे रख दीजिए 3 प्लस यहाँ पे देखिए 3 बीटा का मान क्या कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीटा का मान 1 है तो यहाँ पे रख दीजिए 1। तो यहाँ पे देखिए 3 3 का 9 और प्लस 3 में 1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 3 9 3 कितना हो जाएगा 12। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल यहाँ पे 10 है। बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद आपको निकालना है जिसके शून्यकों का योग 3 है और गुणनफल कितना है 10 है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया है उसको सबसे पहले लिखिए। यहाँ पे दिया है शून्यकों का योग कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का यहाँ पे योग लिखेंगे, शून्यकों का योग, यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग कितना दिया है, 3 दिया है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा गुणे यहाँ पे क्या होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है यहाँ पे अल्फा जोड़ बीटा। तो अल्फा जोड़ बीटा किसके बराबर होता है, तो अल्फा इंटू अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बट्टा ए, यही होता है क्या हमको शून्यकों का योग का फॉर्मूला। यानी यहाँ पे माइनस बी और बट्टा क्या हो गया ए, और ये किसके बराबर है, यहाँ पे 3 के बराबर है। तो यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कर देंगे 1। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, 1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बी का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये माइनस है तो इसके साथ चला जाएगा तो बी का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए गुणनफल कितना दिया है, माइनस 10 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल माइनस 10 है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 10। और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बट्टा ए, तो यहाँ पे लिख देंगे सी बट्टा ए। और इधर कितना है हम लोग का 10 है तो यहाँ पे लिख देंगे 10, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। यानी ए का मान यहाँ पे 1 निकल गया और सी का मान कितना निकल गया आप लोग देख सकते हैं, सी का मान ऊपर वाला ऊपर के बराबर होता है और नीचे वाले नीचे के बराबर होता है, यानी सी का मान यहाँ पे निकल गया 10। अब ए बी और सी निकल गया तो आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या होता है यहाँ पे सी। अब बस यहाँ पे आपको ए का मान, बी का मान और सी का मान रख देना है, अपने आप आपको आपका द्विघात बहुपद निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है 1 है तो यहाँ पे रख देंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पे प्लस रख दीजिए। बी का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -3 है तो इसको हम लोग को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -3 और एक्स है तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। सी का मान आप देख सकते हैं -10 है तो इसको भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -10, तो यहाँ पे -10 लिख देंगे। एक्स में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3x। और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे कितना बचेगा 10, जो हमारा द्विघात बहुपद क्या हो गया, निकल गया एक्स स्क्वायर -3x और -10। तो एक्स स्क्वायर -3x -10 किस में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, यदि 100y बराबर 25 हो तो 10 - y ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि 100y बराबर यहाँ पे कितना दिया है 25, तो इसका मान निकाले। तो सबसे पहले यहाँ से आपको y का मान निकालना पड़ेगा। तो 100 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, ये भाग करेगा, यानी 25 और बट्टा के नीचे ये आ जाएगा भाग करने के लिए, तो 100 हो जाएगा। कटा दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी y का मान कितना निकल गया 1/4। अब आपको यहाँ पे y का मान कितना रख देना है, 1/4 अपने से निकल जाएगा। तो पूछ रहा है कि 10 - y का मान निकालिए, तो यहाँ पे हो गया 10 - y का मान कितना है, यहाँ पे 1/4 है तो यहाँ पे रख देंगे
1/4, 1 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखिए 10 चौका जब इसका घटाव बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 चौका 40 और -1, तो 40 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 39/4, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, आप देखिए 20 नंबर प्रश्न है, 5x² - 9x + 5 में x² का गुणांक ज्ञात करें। यहाँ पे आपको x² का क्या कर देना है, गुणांक निकालना है, यानी जो x² में गुणा करता है उसी का मान यहाँ पे निकालना है, और ये 2020 का प्रश्न है, पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक कौन सा होगा, तो जो x² में गुणा करता है वही उसका गुणांक होता है। तो x² में क्या गुणा कर रहा है, 5 गुणा कर रहा है, यानी x² का गुणांक कितना होगा, यहाँ पे x² का गुणांक 5 होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख चुके हैं, अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, एक बार और फिर इस वीडियो को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, तो बोर्ड एग्जाम में बहुपद से आने वाला कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय। मन लगा के पढ़ाई कीजिए।